15 तारीख का दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी है, क्योंकि उस दिन संक्रांति बनने वाली है, लेकिन संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा। सोमवार के दिन एकादशी तिथि पड़ रही है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से धन योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा बनता दिखाई दे रहा है कि खास तौर पर कि आप जो है वो विशेष तौर पर अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने विचार से बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा स्वार्थी बनकर कार्य करने की ज़रूरत है। उदारता नुकसान दे सकती है, स्वार्थ जो है वो कार्य सिद्धि करने की तरफ जाता दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा संसार की तरफ, लोगों की तरफ, जनसेवा की तरफ थोड़े से रुकें और थोड़ा सा भगवान शिव की कृपा से अपने दिमाग पे ध्यान डालकर प्रयास कीजिए कि चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। इस दिन सफला एकादशी का योग बन रहा है। सफलता प्राप्त करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा, इस दिन खासतौर पर पीपल की पूजा से शास्त्र पद्म पुराण के अनुसार से कहा गया है कि बहुत सारे अनेक कष्टों को, शनि महाराज आपकी गलत ढैया चला रहे हैं ना, तो उस गलत ढैया को अशुभ ढैया को शुभ करने के लिए इस दिन पीपल का पूजन, पीपल में ही भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन कर लेने से आपके बहुत सारे कष्ट जो है आने वाले 2 साल जो शनि परेशान करने वाले हैं, और ये कृष्णा एकादशी, सफला एकादशी के रूप में जिसका नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और समझें ये बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट क्या, कहानियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस कहानी को यदि हम समझें, पद्म पुराण के में एक आख्यान मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि प्राचीन काल में चंपावत नाम का एक क्षेत्र था और चंपावत क्षेत्र के अंदर एक बहुत प्रख्यात राजा था। उसकी जो संतान थी वो कुछ गलत मार्ग पे चली गई। गलत मार्ग पे चली गई तो गलत मार्ग पे जाने के गलत नतीजे होते हैं, सब कुछ ऐश्वर्य इत्यादि सब समाप्त हो गया। लेकिन देव योग से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य किया होगा कभी ना कभी, क्योंकि उसी के कारण से उस परिवार में उस व्यक्ति को जन्म लेने का अवसर मिला। तो कहा जाता है उसने देव योग से इस सफला एकादशी के दिन एक पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके फल एकत्र कर कर एक कोटर में रख दिए। खा नहीं पाया लेकिन रख दिए उठा के कहीं, और इसी से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। पीपल में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है और कहा जाता है कि पीपल के पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा से जो क्या होता है कि आपके बहुत सारे कष्ट, शनि इत्यादि के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की ढैया चल रही है, शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, इस दिन अवश्य पीपल का पूजन करने का प्रयास करें। पीपल का सब पूरा षोडशोपचार पूजन, उनकी प्रदक्षिणा, उनके समक्ष जाकर जो भी होता है केला इत्यादि समर्पित करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से भी पूजन, बैठ के पूजन करें, थोड़ी देर उनकी छाया में बैठ के पूजन करने का प्रयास करें, आरती उतारने का प्रयास करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्मरण करने का प्रयास करें।